पढ़ने क्या लगे हैं हम, सरफेस टेंशन। अब ये जो टर्म है ना, ये बायोकेमिस्ट्री की टर्म है या केमिस्ट्री की टर्म है, केमिस्ट्री की। सरफेस टेंशन के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कोहेसिव फोर्सेस और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्सेस। पहले उसने उन दोनों की डेफिनेशन बताई। कोहेसिव फोर्स में क्या लिखा है उसने, कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ये ऐसे है बेटा, ये कोहेसिव फोर्स है, दूसरी कौन सी है, एडहेसिव फोर्स। ऐसे कह लो कि अगर मॉलिक्यूल क्या होता है, बेसिकली एटम क्या होता है, एक सिंगल क्वांटिटी होती है, एक हो गया। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा, वन और ठीक है, एक से ज्यादा एटम होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। और अगर सिंगल एक होगा तो क्या होगा, एटम होगा। उसने लिखा है अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, क्या है, एक सब्सटेंस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या है, कोहेसिव फोर्सेस है। फर्ज करो कि सारा पानी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, सही है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर बढ़े हैं, पानी के जो H2O पड़ा हुआ है वो किसी फोर्स की वजह से पड़ा हुआ है। वो फोर्स जो है, जो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। एक ही तरह की है ना दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक ही तरह के, ये भी पानी है, ये भी पानी है, दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हैं। अब फर्ज करो मैं इस पानी के अंदर कोई दूसरी चीज डाल देती हूँ, ये पानी है और दूसरी चीज जो डालती हूँ वो क्या है, फर्ज करो कुछ चीनी डालती है, ये हमें डाली है चीनी। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, या फर्ज करो कि इसके अंदर दो लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड्स हैं, जो उन दो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, काशिफ कोहेसिव है। ऊपर देखो वो कोहेसिव है। यहाँ फर्ज करो ये वाली जो चीज है वो सॉलिड है और जो ब्लैक वाली है वो लिक्विड है। डिफरेंट सब्सटेंसेस होगी ना, इन दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान जो फोर्सेस है वो क्या है, एडहेसिव फोर्सेस है। ओके, बुक से पढ़ लेते हैं इसको। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक जैसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाती हैं, कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव में उसने क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। किस तरह से बनी, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गई ना, एक सॉलिड होगी और एक लिक्विड हो गई। फिर उसने कहा, हमने कहा था कि जो सरफेस टेंशन है वो इन दो फोर्सेस से मिलकर बनती है। अब वो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन दे रहा है। सरफेस टेंशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन इज अ कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी। कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी का क्या मतलब है, अपने आप को सुकेड़ने की सलाहियत, सुकेड़ने की सलाहियत।
कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी। है किसकी? कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउज इट। अलाउज का मतलब क्या है? इजाजत देना। इट टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या है? मुखालफत करना। एन एक्सटर्नल फोर्स। अब उसने डेफिनेशन में क्या बता दिया? किसी लिक्विड की ऐसी कॉन्ट्रैक्टिव फोर्सेस जिससे वो किसी दूसरी चीज की मुखालफत करता है, अपने अंदर आने नहीं देता उसको, तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट सरफेस टेंशन कहते हैं उसको। किसको कहते हैं सरफेस टेंशन? काशिफ, लिक्विड की क्वालिटी है ये। लिक्विड जो है वो अपने अंदर किसी दूसरी चीज को नहीं आने देता, कोशिश करता है कि उसको बाहर धकेल दे। The cohesive forces among liquid molecules are responsible for the phenomena of surface tension। वो कह रहा है कि होता किस वजह से है ये? कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा होता है। कोहेसिव फोर्स क्या थी? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस थी। मोहसिन समझ नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? कोहेसिव फोर्सेस बेटा हमने पढ़ी थी, एक सब्सटेंस है, एक जैसी सब्सटेंसेस है दो, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। अब हमने सरफेस टेंशन में कहा है जो लिक्विड है उसके अंदर ये एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर आने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। हाँ, अब उसने कहा है ये वाली जो टेंडेंसी है ना लिक्विड के अंदर, ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। समझ आई? क्यों? देखो, ये पानी की सतह है, ये किसी भी लिक्विड की सतह है, ये नीचे बाकी पानी पड़ा हुआ है, ये सबसे ऊपर वाली सतह है। अब आप लोग देखो कोहेसिव फोर्सेस कितनी ज्यादा होंगी इनके दरमियान, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पड़े होंगी ना। हमने क्या पढ़ी थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है तो मैं कोई भी मॉलिक्यूल डालूंगी तो उस मॉलिक्यूल को कुछ फोर्स चाहिए होगी अंदर जाने के लिए। ये जो फोर्सेस हैं उस मॉलिक्यूल को अंदर आने से रोकती है। ऐसे कह लो, मैं आप लोगों को कहूँ कि सारे एक दूसरे से हाथ बांध के यहाँ पे लाइन बना लो, तो ये क्या हो गई आपकी कोहेसिव फोर्सेस। आप सारे एक ही क्लास से हो ना, सारे लड़के हो, हाथ बांध के यहाँ खड़े हो जाओगे तो ये क्या है आपकी कोहेसिव फोर्सेस। अब पीछे से कोई गुजरना चाहे तो नहीं गुजर सकता ना, आप तो सारे इस तरह खड़े हुए हो, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। किसकी वजह से हो रही है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। अब आइए समझ। सरफेस टेंशन इज द रीजन व्हाई रेन ड्रॉप्स या ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब गोल हो जाते हैं इन शेप। अब अगर आप देखो तो जो पानी का कतरा पत्ते के ऊपर गिरा होता है जिसको हम शबनम कहते हैं, तो वो ड्रॉप्स की शक्ल में होता है। क्यों होता है? इन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। वो क्या करती है? उस चीज को रेजिस्ट करती है, जब तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है चीज। कॉन्ट्रैक्ट होकर वो क्या बन गया है? स्फेरिकल ड्रॉप बन गया है। सही है? समझ आई है नुमान साहब? Surface tension also allows plant to move water from their roots to their leaves। किस तरह से कोहेसिव फोर्सेस होंगी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तभी तो वो सारा वाटर एक लाइन में चलेगा ना। अब फर्ज करो कहीं से कोहेसिव फोर्सेस टूट जाती है तो जो ऊपर नीचे वाला पानी है वो तो नीचे रह गया, ऊपर वाला पानी है वो ऊपर रह जाए। समझ आइए इस बात की? काशिफ क्या कहा है मैंने? क्या कहा है मैंने? किस तरह? क्यों? कोहेसिव फोर्सेस खत्म हो जाएंगे। फर्ज करो एक दरख्त है, ये
जड़ी है, पानी हम जड़ों को ही देते हैं ना। अब जो पानी इसको दिया है हमने H2O लिक्विड वाटर दिया है, पानी जो हम देंगे मैंने कहा है कि वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जाता है। H2O इसके दरमियान ये फोर्सेस होंगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। फर्स्ट करो ये फोर्स कहीं पे टूट जाती है, ये फोर्स नहीं होती अगर पानी के दरमियान, तो ये पानी तो ऊपर जा ही नहीं सकता। जब कोई कनेक्शन ही नहीं होगा पानी के अंदर तो वो किस तरह से आगे तरसील करेगा। ओके, तो अब मैं कभी क्वेश्चन आ जाए रूट से पानी या पत्तों और फलों से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स तक किस तरह से आते हैं, वो कोहेसिव फोर्सेस या सरफेस टेंशन की वजह से। अब वो कहते हैं कि हम फार्मेसी में इसका क्या काम है, हम जो इतनी ज़्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं फार्मेसी में क्या काम है इसका, वो पढ़ने लगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्लाई करना किसी चीज़ पे। द केमिकल एक्टिविटी, adsorption, dissolution and bioavailability of a drug may depend on the surface of the molecules। क्या मतलब है इसका कि हम जो कह रहे थे कि कोई भी ड्रग जो बनी हुई है हमने उसकी केमिकल देखना है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल है और वो किस तरह का है। वो कहता है कि अब हमने जो ड्रग बनानी है उसकी जो केमिकल एक्टिविटी है कि वो किस तरह से रिएक्शन करेगा आगे, और क्या है एड्सॉर्प्शन है कि किस तरह से एड्सॉर्ब हो रहा है। एड्सॉर्ब और एब्जॉर्प्शन बताऊंगी पर क्या होता है, अभी पढ़ लो। एक होता है लफ्ज बेटा एड्सॉर्प्शन, दूसरा लफ्ज होता है एब्जॉर्प्शन। एक में बी आता है और एक में डी आता है। एड्सॉर्प्शन ये है कि मैं ये फर्ज करो लिक्विड है मेरे पास और मैं इसके अंदर गैस डालूँ, गैस बचाए इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने के इसकी ऊपर सतह बनाने, तो ये क्या है एड्सॉर्प्शन। ये एक दूसरा लिक्विड है इसमें मैं गैस डालती हूँ वो इसके अंदर हल हो जाए, तो क्या है एब्सॉर्प्शन। पता चल गया इसमें बी और बी का जो फर्क है वो क्या है, इसमें चीजें हल नहीं होती, ऊपर एक सतह बना लेती है, इसको क्या कहते हैं हम एब्सॉर्प्शन। इसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, हल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं एब्सॉर्प्शन। होता क्या है बेटा, उसने कहा है कि द केमिकल एक्टिविटी उसकी एब्सॉर्प्शन, उसका डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के अंदर हल होना, एंड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, जो ड्रग खा ली है जो ड्रग हमने खाई है उसका हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर है, लिखियो। समझ आइए बेटा, इन्हीं सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्सेस, एब्रेसिव फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि जो हम ड्रग बनाने लगे हैं उसका हमारी बॉडी के ऊपर असर कैसा है, उसके अंदर केमिकल कैसा है, वो केमिकली रिएक्शन कैसे करेगा, या इसके अलावा वो हल किस किस चीज़ के अंदर हो सकता है। सही है। In order to meet manufacturing challenges and develop new and better performing products with improved qualities, knowledge of surface tension is very much important। वो कहता है कि ये जो दवाइयाँ तैयार करने का सारा प्रोसेस है और नई प्रोडक्ट्स बनाने का जो प्रोसेस है, क्वालिटीज़ जांचने का जो प्रोसेस है, इन सब के लिए हमें सरफेस टेंशन का पता होना ज़रूरी है। आप फर्ज करो पैरासीटामोल एक केमिकल है, एक सॉल्ट है पैरासीटामोल जो पैराडोल के अंदर होता है। पैरासीटामोल में मैं कहूँ कि केमिकल जो था उसकी सरफेस टेंशन, अब फर्ज करो जैसे हमने वो वाली एग्जाम्पल ली थी अभी पिछले लेक्चर में, क्रूड ड्रग जो हम ले रहे थे, अब मैं कह रही हूँ ये जो मैंने केमिकल उससे निकाला है इसका केमिकल उस टैबलेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो प्रेस्क्राइब की हुई है या जो पहले से हमारे पास मौजूद। अब उस केमिकल को जब हमने जज करना है तो हम किसकी बेस पे कर रहे हैं उसको, उसकी सरफेस
हील आती है या कुछ और आती है तो हम वो वाली ड्रग सेम ड्रग नहीं बना सकते। समझ आई है? ये थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स हैं लेकिन ये आपकी फील्ड की है तो पढ़नी पड़ेगी।